तो BTH के एपिसोड 101 में एक्जैक्टली होता क्या है, जो 101 एपिसोड हम लोग को देखने के लिए नहीं मिला है अभी तक। एक हफ्ता ऑलरेडी गुजर चुका है और हम लोग को अभी अगले हफ्ते भी देखने को नहीं मिलेगा। तो उस एपिसोड में एक्जैक्टली होता क्या क्या है वो सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं इस वाले वीडियो में। पूरे एपिसोड 102 को ब्रेक डाउन कर देंगे हम और आप लोगों को कुछ हद तक डोंगो वाली फील देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 8 फिगर्स जो स्लोप रहती है वोल्केनो की यानी कि ढलाइंग, उसके पास आ चुके थे और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे आर्ग्यूमेंट करने में लगे हुए थे। एक यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक सा दिखने वाला इंसान होता है जो कि कहता है कि हम लोग को यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा वीक इंसान है ना उसको निकाल देना चाहिए, क्योंकि अभी तो 8 स्पॉटिंग हैं और 9 लोग हैं। उसकी जो आंखें रहती हैं नाला निरंजन के ऊपर फिक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से नाला निरंजन यहाँ पर घबरा जाती है। हालांकि नाला निरंजन की यहाँ पर स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा कम थी, लेकिन फिर भी वो यहाँ से विड्रॉ करना नहीं चाह रही थी, क्योंकि वो सोचती थी कि ज़ियाओन ने उसको इतना सपोर्ट करके यहाँ तक पहुँचाया है, तो उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उस चीज़ को पूरा करे जो कि ज़ियाओन उससे चाहता है, और जो कि है अपने आप को बेनिफिट देना, अपनी पावर को बढ़ाना। जो वाइट क्लॉथ मैन होता है वो उसका मजाक उड़ाता है, जिसकी वजह से नारायण काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। अब यहाँ पर नारायण जो रहती है उसके पास कोई रास्ता नहीं था, वो यहाँ से वापस जाना शुरू कर देती है, लेकिन तभी यहाँ पर ज़ियाओन आ जाता है, उसको काम करता है। ज़ियाओन उस वाइट क्लॉथ मैन से कहता है, उसको चैलेंज करते हुए, कि यहाँ पर नाला निरंजन विड्रॉ नहीं करने वाली है। फिर उसका जो एक्सप्रेशन रहता है वाइट क्लॉथ मैन को बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, लेकिन फिर भी अपने आप को जैसे तैसे करके कंट्रोल करे हुए था। और वो आर्ग्यू करता है कि यहाँ पर उसने अपनी प्लेस को अन तो किया नहीं है, तुम ही उसको लेकर आए थे। ज़ियाओन पूछता है कि क्या कोई और यहाँ पर एग्री करता है कि ये अपनी दम पर यहाँ पर नहीं आई है। तो यहाँ पर बाकी सारे जो लोग रहते हैं वो शांत रह जाते हैं। ज़ियाओन उनको डिमॉन्स्ट्रेट करता है अपनी पावर। तो वाइट क्लॉथ मैन है उसके ऊपर अटैक करता है स्विफ्टली और थंडरस पंच के साथ। यहाँ पर जो बंदा रहता है उसकी मुंह बहुत कस के वो मुक्का मिलाकर देता है, जिसकी वजह से वो इंसान उड़कर फेंक जाता है और चट्टानों में जाकर क्रैश हो जाता है, जिसकी वजह से वो हार जाता है। सोचो इतना ज़्यादा पावरफुल डाउन लेवल का बंदा सिर्फ एक मुक्के में हार गया, उसको बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। ज़ियाओन का जो डिसीजन था उसकी वजह से एक बंदा यहाँ पर कम हो गया था। ये ज़्यादा सिंपल सा ये था कि नाला निरंजन को अब यहाँ से कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक अनएक्सपेक्टेड टर्न होता है और सबको दिखाया जाता है कि यहाँ पर वाइट क्लॉथ मैन खत्म हो चुका है, और उसको देखकर जितने लोगों के भी दिल रहते हैं वो दहल जाते हैं। यहाँ पर जो फैंग कुंगर का ग्रुप रहता है 4 का, उनको लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे उनका कामनेस थी उसके मुंह के ऊपर, वो दिखा रही थी कि यहाँ पर वो कितना ज़्यादा खतरनाक है। वो स्माइल करता है और क्वेश्चन करता है कि क्या अब ठीक है, यहाँ पर 8 ही लोग हैं ना। फैंग कुंगर उसको मॉक करती है और कहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि मेरा विंड लाइटिंग पेवलियन कितना ज़्यादा खतरनाक है। अब यहाँ पर कोई भी चैलेंजेस क्यों ना हो, लेकिन जो फैंग कुंगर रहती है वो डिसाइड करती है कि यहाँ पर वो हेवन माउंटेन ब्लड पूल के अंदर पहले छलांग मारेगी, ना कि यहाँ पर ज़ियाओन को निपटाए, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ज़ियाओन नाला निरंजन से कहता है कि यहाँ पर तुम्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा, और अगर तुम्हारी कल्टिवेशन जल्दी पूरी हो जाती है तो तुम यहाँ से जल्दी से जा सकती हो, मेरे वेट करने की जरूरत नहीं है। उनकी जो कन्वर्सेशन है वो एकदम से इंटरप्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक थंडरस नॉइस आती है, जिससे पता चल रहा था कि यहाँ पर जो हेवन माउंटेन ब्लड पूल है वो आ चुका है। और जो कलर रहता है एनर्जी का वो एकदम से बदलना शुरू हो जाता है वोल्केनो के ऊपर। सब लोग यहाँ पर डर जाते हैं, उनको लग रहा था कि यहाँ पर यही तो अपॉर्चुनिटी है जिससे कि वो पूल की पावरफुल एनर्जी को एब्सॉर्ब कर सकते हैं। जो सोलिंग एनर्जी रहती है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाती है, और तभी यहाँ पर एक एनर्जी पिलर निकलता है वोल्केनो के माउथ से, जिससे वो ज़ियाओन रहते हैं और बाकी लोग जो रहते हैं उनको रिट्रीट करना पड़ता है। अब यहाँ पर जो ग्रुप है वो पूल की तरफ जाने लगता है। ज़ियाओन एक और बार नाला निरंजन को ध्यान दिलाता है कि उसको जल्दी से जल्दी यहाँ पर एनर्जी को एब्सॉर्ब करना चाहिए। और जो हेवन माउंटेन ब्लड पूल है वो बहुत ज़्यादा डेंस रेड लिक्विड से भरा हुआ है और उसमें तो बहुत ज़्यादा इमेंस एनर्जी निकल रही है। ज़ियाओन और नाला निरंजन उस पूल के अंदर जाते हैं और उसके बेनिफिट्स लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज हवाएं चलने लगती हैं और जो वोल्केनो रहता है वो भी काफ़ी ज़्यादा फायर को बाहर की तरफ छोड़ने लगता है। जैसे ही वो उस हेवन माउंटेन ब्लड पूल के अंदर जाते हैं, ज़ियाओन देखता है कि इस प्योर एनर्जी की डेंसिटी कितनी ज़्यादा है। उसकी जो जेड ग्रीन डाउकी होती है वो उसको शील्ड कर रही थी ब्लड कलर लिक्विड से, जैसे वैसे वो पूल के बॉटम की तरफ जाता जा रहा था। जहाँ पर विजिबिलिटी जो रहती है वो तो ना के बराबर थी, क्योंकि विस्कस रेड लिक्विड था। उसकी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है लिक्विड को पेनेट्रेट करने में। यहाँ पर सिमिलरली वैसे ही हो रहा था जैसे कि मेस फॉग में हुआ था, जिसका सामना उसने पहले किया था। अब यहाँ पर कितना ही रेसिस्टेंस क्यों ना हो, लेकिन वो यहाँ पर सेंस कर पा रहा था फैंग कुंगर को, जो कि इसके पास में ही थी और जो कि पूल की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही थी। और ज़ियाओन यहाँ पर सोचता है कि मुझे किसी भी हालत में बॉटम में पहुँचना पड़ेगा। यहाँ पर वो डार्क गोल्डन बोन को लेता है और सीधे जो थिक फायर पॉइजन लेड इनटू लिक्विड होता है उसके अंदर छलांग मार देता है। उसकी जो जेड ग्रीन फ्लेम होती है उसमें से बहुत तगड़ा वाला पॉइजन निकल रहा था, वो उसको प्रोटेक्ट कर रही थी जैसे जैसे वो नीचे जाता जा रहा था।
करीब 10 मिनट के बाद उसकी जो हाथ में हड्डी होती है वो एकदम से हीट होने लगती है, जिससे ये पता चल रहा था कि यहाँ पर वो लोग टारगेट तक पहुँचने वाले हैं। ज़ाओन डिस्कवर करता है यहाँ पर एक स्पार्शियल बैरियर जो कि पूल के बॉटम में था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बोन्स रहती हैं वो इल्यूमिनेट हो रही थी और यहाँ पर एक टनल बना रही थी। अभी इस टनल में से गुजरते हुए ज़ाओन को एक बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रेशर महसूस होता है, लेकिन वो अपने आप को जैसे जैसे करके स्टेबलाइज कर लेता है। और गाइस, अगर आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पर कि वो सारे लोग हैं जो कि डोंगुआ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मतलब वहाँ पर आप लोगों को डोंगुआ के सारे एपिसोड्स मिल जाते हैं। कोई सा भी डोंगुआ उठाओ और उसके एपिसोड्स आप लोगों को मिल जाते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, वो भी एक दिन पहले। ओके, आपको सारी नॉवेल्स के लिंक मिल जाते हैं, सारी मांगा के लिंक्स मिल जाते हैं, जो भी अपडेट्स आती है ना, जैसे कि ये जो एपिसोड नहीं आ रहे हैं इसकी अपडेट हम लोगों को काफ़ी पहले मिल गई थी, लेकिन आप लोगों को नहीं मिल पाती है। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक देकर रखा हुआ है। अगर आप उसको ज्वाइन कर लेते हैं तो आप लोग को एक ऑल इन वन प्लेस मिल जाएगी, मतलब आपको कहीं और ज्वाइन होने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सब कुछ मिल जाता है। वहाँ पर करीब 250 लोग हैं और अगर आप लोग आएंगे तो हम लोग जल्दी ही 1000 लोगों तक भी पहुँच सकते हैं। जो सील्ड एरिया था जिसमें कि बहुत ज़्यादा विस्कस ब्लड रेड एनर्जी थी और ग्रेश फायर पॉइजन था, वो वहाँ तक पहुँच चुका था। जो जेड ग्रीन फ्लेम होती है उसके हाथ में और उसके आसपास वो फायर पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर रही थी, जिसकी वजह से वो बैठ पा रहा था और एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पा रहा था। ज़ाओन इस ब्लड एनर्जी पोटेंसी को बहुत ज़्यादा गौर से देखता है, क्योंकि ये जो एनर्जी रहती है उसकी कल्टिवेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही थी। ज़ाओन की जो बॉडी रहती है वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिच थी और जिसमें फैंट लाइफ फोर्स थी, जिसकी वजह से उसकी फिजिकल और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही थी। जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन था वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव था कि जो ज़ाओन की बॉडी रहती है पूरी ब्लड रेड कलर की हो जाती है और उसको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस होने लगता है। जो मिरेकुलस इफेक्ट होते हैं उसकी वजह से वो ज़ाओन है वो आराम से 2 होंग लेवल से ब्रेक थ्रू कर सकता है इस एनवायरनमेंट को इस्तेमाल करके। अभी ज़ाओन की स्पीड तो बहुत ज़्यादा मद्दी थी, लेकिन जो ज़ाओन का ऑरा रहता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जैसे जैसे वो यहाँ पर एब्जॉर्ब करता रहता है डेंस एनर्जी को। और तो और उसको यहाँ पर ग्रीन फ्लेम भी प्रोटेक्ट कर रही होती है। जो बॉटम रहता है ब्लड पूल का, उसमें ऐसा लग रहा था जैसे कि मान के चलो टाइम का कोई वजूद ही ना हो। यहाँ पर जो ज़ाओन है वो बिल्कुल परफेक्ट जगह पर था ट्रेनिंग करने के लिए। यहाँ पर वो कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब कर सकता था एनर्जी को बिना किसी डर के, फायर पॉइजन के, जिसकी वजह से एक आइडियल सेटिंग बन गई थी उसकी एडवांसमेंट के लिए डोजोंग क्लास पर। अब बॉटम में ब्लड पूल के ज़ाओन जो रहता है वो बहुत ज़्यादा डीप ट्रेनिंग में चला जाता है और यहाँ पर वो आइसोलेटेड था बाकी लोगों से एक साइलेंट और डार्क जगह पर। और ये जो एनवायरनमेंट था सच में बहुत ज़्यादा शांत था। वो यहाँ पर क्रॉस लेग बैठा हुआ था और उसके आसपास जेड ग्रीन ग्लो थी उस ब्लड रेड लिक्विड के अंदर, और जो कि बहुत ज़्यादा वास्ट और पोटेंट एनर्जी को उसके आसपास एब्जॉर्ब कर रही थी। ये जो एनर्जी थी उसकी वजह से ज़ाओयन की वीन्स, बोन्स, मसल्स, यहाँ तक कि सेल्स भी पूरी की पूरी जो उसकी बॉडी रहती है वो डार्क रेड कलर की हो जाती है। अब 2 दिन तक जो ज़ाओयन है वो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करता है और एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहता है, जिसकी वजह से उसकी डार्क व्यू बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है और वो पीक पर पहुँच जाता है 9 स्टार 2 होंग लेवल पर। अभी यहाँ पर उस मैग्नीट्यूड को वो समझ रहा था जो कि चाहिए होता है 2 होंग क्लास से ब्रेक थ्रू करने के लिए। ज़ाओयन यहाँ पर अपना काम और पेशेंट माइंडसेट रखता है। वो यहाँ पर जितनी भी एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब कर रहा होता है बहुत ज़्यादा स्पीड में, और वो इंश्योर कर रहा था कि यहाँ पर वो उस सोरिंग जो पावर है उसके अंदर उसको वो हैंडल कर सकता है, नहीं तो उसकी बॉडी यहाँ पर टेयर भी हो सकती थी, चिथड़े भी उड़ सकते थे उसकी जो इंटेंस फोकस होता है और जो राइट एब्जॉर्प्शन मेथड होता है उसकी वजह से उसको मेंटल स्ट्रेन भी नहीं हो रहा था। अब यहाँ पर 10 दिन बीत जाते हैं, ज़ाओयन का जो ऑरा है वो बहुत ज़्यादा राइज कर चुका था। अभी यहाँ पर वो ब्रेक थ्रू तो नहीं कर पाया था 2 होंग क्लास से, लेकिन फिर भी जो एनर्जी रहती है हेवन माउंटेन ब्लड पूल की वो बहुत ज़्यादा वाइटल थी उसकी प्रोग्रेस के लिए, जिसकी वजह से उसको जितना टाइम एक नॉर्मल कंडीशन में लगता ट्रेन करने में वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 दिन में ही अचीव कर चुका था। और उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज होता जा रहा था। उसके जो बाल होते हैं वो भी यहाँ पर पूरे ब्लड रेड कलर के हो जाते हैं, क्योंकि एनर्जी ही इतना तगड़ी वाली थी। अनएक्सपेक्टेडली जो ज़ाओयन है वो डिस्कवर करता है कि यहाँ पर 3000 लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी का जो स्पिरिचुअल अवतार होता है वो भी यहाँ पर ब्लड कलर एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो स्पिरिचुअल अवतार भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन होता जा रहा है। ये जो चीज़ थी वो किसी को भी नहीं पता थी यहाँ पर। ये देखकर ज़ाओयन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसको रियलाइज़ होता है उस एनर्जी का डुअल इफेक्ट जो कि उसकी फिजिकल और स्पिरिचुअल स्टेट दोनों के ऊपर इफेक्ट डाल रहा था। ये जो प्रोसेस रहती है इसमें कई साल लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ही दिनों में जो ब्लड पूल की यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसको पॉसिबल कर रही थी। अब जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ज़ाओयन यहाँ पर डीपली अपनी ट्रेनिंग में मग्न रहता है। उसका जो स्पिरिचुअल अवतार होता है जिसको कि फॉलन हार्ट फ्लेम कर रही थी प्रोटेक्ट, वो भी कंटिन्यूसली एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहता है और स्ट्रांग होता जाता है।
जो ज़ियाओन का डिटर्मिनेशन होता है दोजोंग क्लास पर ब्रेक थ्रू करने के लिए वो बहुत ज़्यादा अनवेवरिंग था। वो उसको कोई भी नहीं रोक सकता था। उसको पता था कि अगर वो इस लेवल पर पहुंच सकता है तो उसकी कॉम्बैट एबिलिटीज़ तो बढ़ ही जाएंगी, साथ ही साथ जो टियर 7 की मेडिसिनल पिल होती है उसको भी रिफाइन करने की चांसेस बढ़ जाएंगे और यहाँ पर वो टॉप 10 में पिल टावर गैदरिंग में आ सकता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग का ज़ियाओन यहाँ पर पिल टावर के लिए ही सेंट्रल प्लेन्स में आया है, क्योंकि उसको यहाँ पर एक और हेवनली फ्लेम की ज़रूरत है जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ सके। और तो जो उसके ऊपर मार्क छोड़ा है पॉइजन का एक स्कॉर्पियन ने, आप तो जानते हैं वो कौन है, तो वो उसको भी सॉल्व कर सके, इसलिए वो यहाँ पर सेंट्रल प्लेन्स में आया है जिससे कि वो और ज़्यादा पावरफुल बनकर अपने मास्टर को बचा सके। तो यहाँ पर अगर वो 200 लेवल पहुँच जाता है तो उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि वो टॉप 10 में आ सके पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन में, क्योंकि सिर्फ टॉप 10 वाले बंदों को चांस मिलता है कि वो यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम को टेम करने की कोशिश कर सकें। जो ज़ियाओन का अनवेवरिंग फोकस होता है और जो एनर्जी रिच एनवायरनमेंट होता है ब्लड फ्यूल का, उसकी वजह से उसकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है और अब यहाँ पर वो कभी भी ब्रेक थ्रू कर सकता था एक दोजोंग क्लास पर। तो दो फिगर्स रहते हैं जो कि थे जिनशी और जिनगू, वो यहाँ पर खड़े हुए थे वॉल्केनो के माउथ के पास। क्योंकि हम लोग के ज़ियाओन को काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत चुका था इसलिए उनको डर लग रहा था कि कहीं ज़ियाओन ख़त्म तो नहीं हो गया है उस पूल के अंदर पॉइजन की वजह से। यहाँ पर जो जिनशी और जो जिनगू रहते हैं वो बहुत ज़्यादा गौर से देख रहे होते हैं इस हेवन माउंटेन ब्लड पूल के। अभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वो डिप्लीट हो चुके थे और यहाँ पर उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, क्योंकि उनको पता थी कि इतना ज़्यादा टाइम तक कौन सह सकता है इस पॉइजन को। अभी पूरे 2.5 महीने बीत चुके थे। जो जिनशी है उसको बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी ज़ियाओन की वेलबींग की, क्योंकि यहाँ पर जो डेंस हेवन माउंटेन फायर पॉइजन होता है उसके अंदर अगर चला गया तो वो सही में मर सकता है। जिनशी बहुत ज़्यादा चिंता में था और यहाँ पर जो जिनगू है वो भी उसके साथ बहुत ज़्यादा चिंता में था। वो यहाँ पर नोट कर रहे थे एक दूसरे के ऊपर देखते हुए और वो लोग कहते हैं कि जो फैंग कुंगर और नाला निर्नर है वो तो ऑलरेडी यहाँ से जा चुके हैं और उनको यहाँ पर ट्रेनिंग से काफ़ी ज़्यादा फायदा भी हुआ था। जो जिनशी है वो यहाँ पर ब्लड पूल के अंदर जाने वाला था अगर ज़ियाओन यहाँ पर नहीं आने वाला था, क्योंकि अगर जिनशी उसके अंदर नहीं जाएगा तो वो ज़ियाओन को नहीं बचा पाएगा और अगर वो ज़ियाओन को नहीं बचा पाएगा इसका अंदर सिंपल सी एक ही बात है कि उसका जो पॉइजन है उसको भी कोई हील नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी यहाँ पर बहुत कस के रम्बलिंग की आवाज़ आती है। पूरा ऐसा जैसे कि पूरा आसमान और ज़मीन के ऊपर बिजली गिरने में लगी हुई हो और इसकी वजह से उनका अटेंशन उसकी तरफ चला जाता है। जो नेचुरल एनर्जी होती है वो ब्लड पूल के पास गैदर होना शुरू कर देती है और एक वर्ल्ड पूल बन जाता है, क्योंकि जो एनर्जी रहती है इतनी तेज स्पीड में ज़ियाओन के अंदर जा रही थी जैसे कि मान के लो कोई ज़ियाओन एक ब्लैक होल बन चुका है। वो पूरी की पूरी एनर्जी एक भमुंडर एक टॉर्नेडो बनाते हुए ज़ियाओन की बॉडी के अंदर जाती जा रही थी एक साइक्लोन की तरह। जिनशी जो है वो सोचता है कि ज़ियाओन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, पॉसिबली वो शायद सच में दोजोंग क्लास पर ब्रेक थ्रू करने वाला है और एक बहुत ज़्यादा बढ़िया वाला एडवांसमेंट होगा उसके लिए। जिनगू सरप्राइज्ड हो जाता है और कहता है कि यहाँ पर एक 2 होंग लेवल का बंदा इस तरीके की डिस्टर्बेंस कर सकता है क्या। अब यहाँ पर एक एनर्जी रहती है वो ब्लड पूल के अंदर पोर्ड हो जाती है और एक पावरफुल ऑरा जो रहता है वो उसके साथ बाहर निकलने लगता है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। जिनशी और जो जिनगू रहते हैं वो समझ जाते हैं कि ये ऑरा किसी 2 होंग का नहीं है बल्कि एक 2 जोंग लेवल के बंदे का है और उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर वो 2 जोंग लेवल का बंदा कौन हो सकता है। ऑफ कोर्स वो हम लोग का ज़ियाओन ही था। जो डिस्टर्बेंस थी उसकी वजह से कई मील दूर तक, अगर हम स्पेसिफिकली बताएं तो करीब 500 मील के रेडियस में जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं उन सबको ये नज़ारा देखने के लिए मिलता है। इतने ज़्यादा लार्ज स्केल पर यहाँ पर रम्बलिंग हो रही थी। जो एनर्जी फ्लक्चुएशंस होती हैं वो वॉलेंट स्टॉर्म बना रही थी हेवन आई माउंटेन के अराउंड। जो वर्ल्ड पूल होता है ब्लड पूल के अंदर वो बहुत ज़्यादा इंटेंसीफाई होता जा रहा था और जो डार्क क्लाउड्स होते हैं बिल्कुल अंधेरे से भरे हुए वो यहाँ पर ब्लड माउंटेन पूल के ऊपर आकर इकट्ठा होने लगते हैं, जो कि सिग्नल कर रहे थे कि ज़ियाओन का ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। एकदम से यहाँ पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है पानी का जो कि ब्लड पूल के अंदर से निकल रहा होता है। अब यहाँ पर इन लोगों ने पानी इसलिए कहा है क्योंकि उसके अंदर की एनर्जी को ऑलरेडी ज़ियाओन पूरी तरीके से सोख चुका था और जो ब्लड पूल रहता है वो कुछ पानी से ज़्यादा हटकर बचा नहीं था अब। और यहाँ पर तभी एक क्रेन लाइक क्राई आती है और बहुत ज़्यादा माइटी डाउ क्यू उस पूल के अंदर से निकलती है। यहाँ पर जो हेवन आई माउंटेन रेंज होती है वो ट्रेम्बल होने लगती है क्योंकि उसमें बहुत सारे क्रैक्स आ गए थे वोल्केनो के माउथ के अराउंड। फाइनली यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पानी के पिलर्स स्काई की तरफ निकल जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा कसके वाली बारिश होने लगती है माउंटेन के ऊपर। और इसी बारिश के बीच में से निकलता है ज़ियाओन। वो हवा में खड़ा हुआ था और उसके अंदर से बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला ऑरा निकल रहा था, जिसकी वजह से साफ साफ पता चल रहा था कि वो 200 क्लास पर आ चुका है। अब उसको विंग्स की ज़रूरत नहीं है हवा में खड़े रहने के लिए। उसका जो ब्रेक थ्रू था वो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल तरीके से होता है जिसको सब लोग देखते ही रह जाते हैं।
और यहाँ पर जितने भी लोग आसपास होते हैं सबको जलन होने लगती है। वो सोचते हैं ज़ियाओन सच में कितना ज़्यादा लकी है। ज़ियाओन की जो अचीवमेंट्स रहती हैं वो सबको दिखा रही थी कि देखो यहाँ पर हेवन माउंटेन ब्लड पूल की पावर क्या है। तो ऑलरेडी गाइस इस वाली वीडियो को हम लोग यहीं पर ही खत्म करते हैं, लेकिन अगले वाले एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं सीइंग मास्टर याओ लाओ अगेन, क्योंकि हम लोग का ज़ियाओन यहाँ पर पहुंच चुका है दोजोंग पर, और जैसे कि दाओहोंग पर वो पहुंचा था तब उसको मास्टर याओ देखे थे। अब यहाँ पर जैसे ही वो दोजोंग पर पहुंचा है तो वो यहाँ पर मास्टर याओ को फिर से देख सकता है, और इस टाइम पर वो काफी टाइम के लिए रहेगा वहां पर, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअलिटी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। इसलिए पिछली बार की तरह उसकी स्पिरिचुअलिटी हॉल ऑफ सोल में से रिपेल नहीं होगी। तो या गाइस बाय बाय, लव यू, टेक केयर। अगर वो वाली वीडियो देखनी है आप लोगों को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।